देखो भैया कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान समझिएगा इसको। इसमें कह रहा है इफ ए एंड बी आर, मतलब एक लाइन है, लाइन जॉइनिंग कोऑर्डिनेट दिया, ध्यान समझिएगा। ए और बी लाइन जॉइनिंग कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ क्या दिया आपका बी। ए का कोऑर्डिनेट जो है आपका दिया है -2, -2, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो दिया है 2, -4, 2, -4। ठीक है, ध्यान समझिएगा। दिया है इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है? पॉइंट पी का। सच दैट एक मान लेते पॉइंट पी यहाँ कहीं होगा, कोई दिक्कत? इसका मतलब इसको इंटरनली क्या कर रहा होगा, उसको डिवाइड कर रहा होगा। और दिया क्या है कि एपी, ध्यान समझिएगा, एपी की जो वैल्यू दिया है उसके बाद दिया है 3/7 AB। एनी प्रॉब्लम? तो देखो AB मल्टीप्लाई भेजा रहेगा तो डिवाइड, तो AP अपान AB की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी? 3 क्या रहेगा आपका 7। एनी प्रॉब्लम? ध्यान समझिएगा। इसका मतलब AP की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर नहीं, 3 यूनिट माने। जब कोई यूनिट नहीं है तो उसको यूनिट लिख लेते हैं आगे। इसका मतलब AP की लंबाई कितना रहा होगा? 3 यूनिट। और टोटल AB की यूनिट कितनी रही होगी? 7 यूनिट। एनी प्रॉब्लम? अरे भाई AB 7, इसका मतलब अगर A से लेकर P तक 3 यूनिट है तो P से लेकर B तक कितना होगा आपका? 4 यूनिट। कैसे? क्योंकि भाई टोटल 7 है, 7 में से आप 3 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब AP रेशियो PB क्या कितने बराबर आएगा आपका? 3 रेशियो क्या आएगा आपका? भाई इतना 3 है, इतना क्या आपका 4 है, तो आपका क्या रहेगा रेशियो? इसका मतलब M1 रेशियो M2 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3:4। अब इसी P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट मारते हैं x का क्या है आपका y। अब आप सेक्शन फार्मूला लगा के x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? ये क्या है आपका x1, ये क्या है आपका y1, ये क्या है आपका x2, ये क्या है आपका y2। अब आप सेक्शन फार्मूला लगा दिए क्योंकि आपको x1 y1 वैल्यू पता है, x2 y2 वैल्यू पता है और रेशियो पता है। अब तब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? हाँ निकाल, बताओ। देखो इसको निकालने के लिए क्या यूज कर लो, आगे प्रोसीड कर लो। प्रोसीड सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का यूज कर लेंगे तो आपको ये पूरा आ जाएगा एक्स और वाई, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूं आपका 9, ध्यान समझिएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया, ये 9 जो क्वेश्चन नंबर 9 है एकदम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। देखो 2 में क्या कर रहा है, 2 में क्वेश्चन था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना था जो कि किसी भी लाइन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था? 3 इक्वल पार्ट में कर रहा था। कितने इक्वल पार्ट में? 3। तो हमने P और Q 2 पॉइंट वाले थे। जब पॉइंट P पर डिवाइड करता था तो रेशियो कितना होता था? 1:2। जब पॉइंट Q पर करता था 2 रेशियो क्या रहता था? 1। अंडरस्टैंड? इक्वल पार्ट। ऐसे आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। पहले लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग का पॉइंट कितना दिया है? AB, AB। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपका? इसका कोऑर्डिनेट दिया है -2, -2, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया बेटा? इसका कोऑर्डिनेट दिया है, B का कोऑर्डिनेट दिया 2, क्या दिया आपका? 8, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग का कोऑर्डिनेट है A और B पता चल गया। कह रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट में। तो आपको पता है, मान लेते हैं क्या है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है Q है, एक पॉइंट क्या है R। भाई इतना, इसका मतलब क्या है आपका AP इसको क्या आपका AP इसको क्या आपका PQ इसको क्या आपका
क्यू आर इक्वल टू आर बी। मतलब इतनी लंबाई भाई 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी लंबाई, इतनी लंबाई, इतनी लंबाई और इतनी लंबाई, चारों लेंथ क्या हो गया आपस में, इक्वल हो गई, हो ही नहीं हुई। इसका मतलब चारों लेंथ कितना यूनिट मानते हैं, मान लेते हैं 1। सबके लेंथ क्या मानते हैं 1। आपको पता क्या है, ये आपका x1 है, क्या आपका y1 है, ये क्या आपका, ये आपका x2 है, ये क्या आपका y2। तो इसका क्वाड्रेंट मानते हैं कितना है, इसका क्वाड्रेंट मानते हैं xy है, और इसका क्वाड्रेंट मान लेते हैं x डैश y डैश, इसका मानते हैं x डबल डैश y डबल डैश, इसको मान लेते हैं क्योंकि ना। अब आपको इसी कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करना है। कौन कौन पॉइंट है इसको 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करना है। एक पॉइंट आपका p है, एक पॉइंट q है, एक पॉइंट क्या है r है, जो कि लाइन AB को 4 इक्वल पार्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब AP की लंबाई PQ के बराबर है, PQ की लंबाई QR के बराबर है, QR की लंबाई R, और सबकी लंबाई कितना कितना यूनिट वाली है 1। अब ध्यान समझिएगा, अब देखो मैं लिख रहा हूं when line AB, when line AB divided at point P, at point P, किस पॉइंट पे डिवाइड किया जा रहा है भैया, P पर, then the ratio, then the ratio, तब रेशियो क्या हो जाएगा, will be, तो रेशियो कितना हो जाएगा M1 रेशियो M2 वैल्यू। ध्यान समझिएगा, अगर पॉइंट P पर डिवाइड किया जाएगा, आपको पता है इसकी लंबाई 1 यूनिट, इसकी भी लंबाई 1 यूनिट, इसकी भी लंबाई 1 यूनिट और इसकी भी लंबाई 1 यूनिट। अंडरस्टैंड भाई, इसकी लंबाई 1 यूनिट, सब देखो AP, PQ, QR और R की सबकी लंबाई क्या मान ली है 1 यूनिट। हमेशा इस तरह केस में आप लंबाई कितना मानेंगे 1 यूनिट, जब इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर पॉइंट P पर AB को डिवाइड किया जा रहा होगा, इतना 1 है और इतना कितना बचेगा 1 1 1 3, इसका मतलब कितना रेशियो हो जाएगा, 1 रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत, इसका मतलब M1 M2 पहले 1:3 आ गई। ये आपका क्या है x1 y1 है, ये क्या है आपका x2 y2। ये आपका लाइन जॉइनिंग कोऑर्डिनेट, x को पहले वाले को x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले को x2 y2। ऐसे जब लाइन किस पर डिवाइड किया जा रहा है, पॉइंट Q पर, पॉइंट Q पर, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2:2। इसका मतलब रेशियो दोनों बराबर, इसका पॉइंट Q कौन सा पॉइंट बच जाएगा इसके लिए, मिड पॉइंट। मतलब चाहे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लगा देना उस पर, कोई दिक्कत। ऐसे जब आप पॉइंट R पर डिवाइड किया जाएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा 3 रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो जब पता हो जाएगा तो आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं भाई, x1 y1 वैल्यू पता है, x2 y2 वैल्यू पता है। ठीक है, चलो रेशियो पहले इसका पहले कोऑर्डिनेट आप P के निकालते हैं, P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब तो हमको रेशियो पता चल गया, x1 y1 पता है, x2 y2। तो P कोऑर्डिनेट पहला वाला x माने, दूसरा वाला क्या माने y। x कोऑर्डिनेट निकालो, x वैल्यू कैसे निकालेंगे, x वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर कर देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपन करेगा m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट निकले किससे बराबर, m1 वैल्यू कितनी भैया 1 इंटू x2 वैल्यू कितनी भैया, x2 वैल्यू है 2 प्लस m2 वैल्यू कितनी है 3 प्लस x1 वैल्यू कितनी है भैया -2, ये है -2 दिया ना, अपन m1 प्लस m2, 1 प्लस क्या रहेगा आपका 3। तो सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 3 दूनी 6, -6 में से 2 घटेगा -4 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4 अपन 4, कटेगा कितना जाएगा, x वैल्यू आ जाएगी -1, ये x वैल्यू आ गई। अभी किसकी वैल्यू निकाल लिया y की, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपन क्या रहेगा आपका m1 प्लस क्या रहेगा आपका m2। तो y वैल्यू m1 वैल्यू कितनी भैया, m1 वैल्यू है 1 इंटू y2 वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 8, ठीक है, प्लस m2 वैल्यू कितनी है भैया 3 इंटू y1 वैल्यू कितनी है 2, ये है ना, अपान m1 प्लस m2, m1 वैल्यू कितनी है 1 प्लस m2 वैल्यू कितनी है 3। देखो इसमें कोई नया फॉर्मूला हम नहीं लगा रहे, वही पुराना फॉर्मूला ही अप्लाई करें। तो सॉल्व करेंगे, 8 1 8, 3 दूनी 6, 8 से 14, तो आ जाएगा y इक्वल टू 14 अपान क्या रहेगा 4, कार्ड 2 7 14, 2 2 4, तो y इक्वल टू क्या रहेगा 7 बाई क्या रहेगा 2। तो कोऑर्डिनेट आप p का क्या रहेगा x y माने हो, तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है -1 कामा y कोऑर्डिनेट कितना है 7/2, ये तो पॉइंट p कोऑर्डिनेट आ गया। अभी सिर्फ एक पॉइंट का है, अभी किसका निकालना आपको q का, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे अगेन
वेल लाइन ए बी डिवाइडेड एट पॉइंट किस पर, क्यों? एट पॉइंट क्यू, जब पॉइंट क्यू पर डिवाइड किया गया देन द रेशियो विल बी, तो रेशियो कितना हो जाएगा भैया, M1 रेशियो M2 की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी भाई, पॉइंट क्यू पर डिवाइड किया इतना 1 1 2, इतना भी 1 1 2, इसका मतलब 2 रेशियो 2 हो जाएगा, 2 रेशियो 2। अब ध्यान समझिएगा, जिसमें रेशियो बराबर हो जाए, पॉइंट क्यू पर क्या कर रहा है, पॉइंट क्यू ऐसा डिवाइड कर रहा है लाइन एबी को, उसको दो इक्वल पार्ट क्या कर दे रहा है भाई, इधर भी 2 है और उधर भी क्या है 2 है, इसका मतलब पॉइंट पी कौन सा पॉइंट बन जाएगा इसके लिए, ठीक है, इसका मतलब पॉइंट पी क्या बन जाएगा, यहाँ लिखते हैं क्या है आपका मिड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट है, समझे, ठीक है, पॉइंट पी कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब जब रेशियो बराबर होगा तो आप रेशियो चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे आप मिड पॉइंट को कोऑर्डिनेट वाला लगा, हम मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट वाला लगा देना है ना, पहले किसको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स डैश का, एक्स डैश का कोऑर्डिनेट निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान क्या जाएगा 2, तो एक्स डैश बराबर x1 वैल्यू कितनी है भैया -2 प्लस x2 वैल्यू कितनी है 2 अपान 2, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा आपका, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है 0 बराबर है, y डैश की वैल्यू निकाल लो, y डैश की वैल्यू y1 प्लस y2 अपान क्या जाएगा 2, तो y डैश बराबर y1 वैल्यू कितनी है भैया 2 प्लस y2 वैल्यू कितनी है 8 अपान 2, सॉल्व करेंगे y डैश वैल्यू कितने बराबर है 5 आ जाएगी, इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या रहेगा किसका, पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट क्या है x डैश y डैश, यही तो माने वो आप, तो पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट जो है वो y कितने बराबर, x डैश की वैल्यू कितनी भैया 0 और इसकी कितनी है 5, ऐसे सिमिलरली करके आप कौन सा आर्क कर लेना, किसका आर्क, जब क्या फिर उसे कहानी लिखेंगे कि व्हेन लाइन ए बी डिवाइडेड एट पॉइंट आर, किस पॉइंट पर भैया आर, देन द रेशियो विल बी, तब रेशियो आपका कितना हो जाएगा 3:1, रेशियो x1 y1 है, x डैश y डैश वैल्यू सेक्शन, तब इसमें आप सेक्शन फार्मूला लगाए, क्योंकि 3:1 आ गया, रेशियो बराबर नहीं, जहां रेशियो बराबर आया, देखो पॉइंट क्यू पर रेशियो बराबर आ गया था 2:2 डिवाइडेड, इसका मतलब हम वहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मिड, आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं भाई, m1 जगह 2 रख दो, m2 जगह 2 रख दो, यही चीजें आएंगे, आप चेक करके देख लो, क्योंकि सेक्शन फार्मूला सही तो मिड पॉइंट फार्मूला आया था भाई, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला कैसे हमने निकाला था, जब हमने कहा था पॉइंट पी जो है मिड पे हो जाएगा, तो m1 बराबर क्या लिख दिया था आपका m2 लिख दिया था, तभी तो आया था, अब आप कर लेंगे तीसरा निकालेंगे क्यू वाला, ठीक है।